हेलो स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे नेटवर्क में स्विचिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा स्विचिंग क्या है, और स्विचिंग का मैंने बताया था 3 प्रकार में से सबसे पहला वाला सर्किट स्विचिंग। आज की क्लास में बात करेंगे टाइप 2 पैकेट स्विचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन के क्लिक पे उसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। और कंप्यूटर नेटवर्क का जितने भी लेक्चर अभी तक बना हुआ है उन सबको मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसको भी मैं यहीं पे आई बटन के क्लिक पे उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके उसको देख लीजिएगा। तो मैं फिर से एक बार स्विचिंग रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में कि स्विचिंग का मतलब क्या होता है। तो स्विचिंग क्या होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब बहुत सारे हमारे पास क्या रहेगा, नोड रहेगा। तो एक नोड से होते हुए जब हमारा जो डेटा या इन्फॉर्मेशन है दूसरे नोड तक पहुंचता है, कहने का तात्पर्य है भाई कि मान लीजिए ये हमारा सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में ये देखिए आपके पास बहुत सारे नोड बने हुए हैं। तो ये देखिए एक एक करके एक नोड से दूसरे नोड के बीच में जब ये स्विच करता है यही हमारा स्विचिंग कहलाता है। मतलब देखिए यहाँ से डेटा यहाँ जाएगा, फिर डेटा यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऐसे करते करते क्या होगा, वो अपना अंतिम पड़ाव जो लक्ष्य है हमारा, जो डेस्टिनेशन है आपका अंतिम नोड जहाँ तक आपको डेटा को पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचता है एक एक करके। ये हमारा जो टेक्निक उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्विचिंग कहते हैं। स्विचिंग में क्या होता है कि बड़ा नेटवर्क जहाँ पे नंबर ऑफ नोड ज़्यादा हो तो उनके बीच में क्या करते हैं, एक रास्ते का निर्माण करते हैं, पाथ बनाता है, और फिर उन पाथ का उपयोग करते हुए जो है डेटा सेंडर से रिसीवर के बीच में पहुंच जाता है। क्लियर है क्या? तो स्विचिंग टेक्निक जो है डेटा ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट रूट तय करता है। बेस्ट रूट मतलब ऐसा पाथ हो जो कम से कम नोड का उपयोग करके वो अपने मंजिल तक पहुँच जाए। मतलब ये है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में कम से कम मीडिएटर बैठे हो। जो नोड है ना, वो जो बीच में बैठे हो उनको हम मीडिएटर नोड कहते हैं। उन कम से कम नोड को मदद लेके वो अपना कहाँ तक पहुँच जाए, रिसीवर नोड तक पहुँच जाए। ये काम रहता है स्विचिंग का। क्लियर है क्या? तो देखिए एक एक हमारा है सोर्स जिसको हम लोग सेंडर कहते हैं, दूसरा हमारा रिसीवर जिसको हम डेस्टिनेशन कहते हैं। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में 1 to 1 कम्युनिकेशन कराने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, और बहुत सारे जो नोड हैं कंप्यूटर नेटवर्क में उनका मदद लेना पड़ता है। तो यही जो टेक्निक है यही हमारा क्या कहलाता है, स्विचिंग टेक्निक का कहलाता है। और इसी का हम उपयोग करके क्या करते हैं, सूचना को सेंडर से रिसीवर तक पहुँचाने का काम किया जाता है। क्लियर है क्या? तो हम लोगों ने देखा 3 प्रकार का होता है स्विचिंग हमारा, जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट वाला जो स्विचिंग है वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है ऑलरेडी, जिसमें से हमने सर्किट स्विचिंग पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे पैकेट स्विचिंग। इसके बाद एक लेक्चर और लूँगा मैं स्विचिंग में, मैसेज हमारा वो मैं कल आपको बताऊँगा। क्लियर है क्या? तो चलिए आज की बात करेंगे पैकेट स्विचिंग। ध्यान से देखिएगा, कंपेयर करते भी चलिएगा कि सर्किट स्विचिंग में क्या हुआ है और पैकेट स्विचिंग में क्या हो रहा है। पैकेट स्विचिंग में भी होगा, बहुत सारे नोड होंगे, एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, लेकिन अलग क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पैकेट स्विचिंग में क्या कहता है, मान के चलिए आपके पास एक 5 MB का डेटा है। सपोज करिए 5 MB का कोई MP3 हो सकता है, वीडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक फाइल है। और इस 5 MB के जो फाइल है उसको सेंडर भेजना चाहता है। देखिए एक तरफ सेंडर है, एक तरफ हमारा रिसीवर है। अब मान के चलिए कि आप एक बार में 5 MB का फाइल नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि रिसीवर के रिसीव करने की क्षमता नहीं होगी। ठीक है, हम ऐसा एक काल्पनिक बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास एक कोई बड़ा डेटा है, उसको हम भेजना चाह रहे हैं, बट सेंडर और रिसीवर जो है एक बार में उस बड़े पैकेट को नहीं भेज पा रहे हैं। तो हम इस 5 MB के डेटा क्या करते हैं, हम पूछते हैं रिसीवर से भाई कि आप कितना डेटा ले सकते हैं। तो उसने कहा मैं 1 MB के एक बार में डेटा ले सकता हूँ, सपोज करते हैं। तो हमने क्या किया, एक जो बड़ा हमारा पास जो डेटा था 5 MB का, उसको हमने क्या कर दिया, 1 MB का 5 भाग में बांट दिया। समझिएगा बात को। तो पैकेट स्विचिंग क्या कहता है, एक बड़े पैकेट को, एक जो हमारा मैसेज है उसको हम एक बार में यदि नहीं भेज पा रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में उसको डिवाइड कर लेते हैं, और अलग अलग फिर हम क्या करेंगे, एक एक जो हम बना रहे हैं, एक एक फाइल जो बना रहे हैं 1 MB का, उसको आप क्या करें, एक एक करके भेज दीजिए। यही हमारा पैकेट स्विचिंग का काम है। पॉइंट वन मैंने लिख दिया है। पैकेट स्विचिंग एक स्विचिंग टेक्निक है जिसमें मैसेज को एक बार में भेजा जाता है, लेकिन यदि पैकेट बड़े फॉर्म में है तो उसको आप छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दीजिए और अलग अलग आप उसको भेज सकते हैं। तो पैकेट स्विचिंग में मैसेज को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे भाग में आप डिवाइड करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पैकेट कहते हैं। क्लियर है क्या? ये देखिए जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये देखिए एक पैकेट है जिसको उसने 4 भाग में बांट दिया है। देखिए आपको दिख रहा है 1 2 3 4। ठीक है, अब इसे देखिए ये इधर से आपको भेज रहा है, इधर से भेज रहा है। तो चलिए मैं आगे और बताऊंगा कैसे है। डायग्राम एक बार आपको समझ में नहीं आएगा,
पूरा जब आपको परिभाषा में समझाऊंगा फिर ये डायग्राम को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। पैकेट स्विचिंग में डेटा को एक बार में ना भेज के छोटे छोटे पैकेट में बांटा जाता है, और छोटे छोटे पैकेट में बांटे जाने का कारण वही है कि एक बार में यदि बड़ा डेटा नहीं भेजा रहा है तो डेटा को आप भेज दोगे, और अगर आप रिसीवर तक नहीं पहुँच पाएगा, डेटा लॉस होगा, तो आपका डेटा भेजने का कोई मतलब नहीं होगा। तो डेटा को आप यदि सुरक्षित ढंग से अच्छे तरीके से भेजना चाहते हैं तो आप बड़े पैकेट को क्या कर लीजिए, छोटे छोटे पैकेट में बांट लीजिए। यही हमारा पैकेट स्विचिंग का काम होता है। ठीक है क्या? जैसे ही हमने एक बड़े पैकेट को छोटे छोटे पैकेट में बांटा तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक पैकेट को हम क्या कर देते हैं, एक अपना आईडी दे देते हैं। जैसे पहला नंबर का पैकेट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, कैसे पहचानेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक पैकेट का हम कर देते हैं, उनका हम जो हेडर लगा रहता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। जैसे पैकेट का नंबर कौन सा है, आप भेजने वाले का नाम जिसको हम लोग सोर्स एड्रेस कहते हैं, जिसको प्राप्त करना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस कहते हैं। मतलब भेजने वाले का पता, जैसे आप लोग लेटर लिखते हैं तो लिखते हैं ना, टू फ्रॉम लिखते हैं, या प्रति प्रेषक लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बस वैसी ही है। जो भेज रहा है उसका एड्रेस, जिसको भेजना है उसका एड्रेस, एक सीक्वेंस नंबर रहेगा, पैकेट नंबर पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है, ऐसे प्रत्येक पैकेट को ही इसी एड्रेस के आधार पर ही हम क्या करते हैं, नेटवर्क में आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है। पैकेट स्विचिंग कहता है कि पैकेट पूरे नेटवर्क में सबसे छोटा पाथ रास्ता लेकर ट्रेवल करता है। ये देखिए, ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है। हमने बड़े पैकेट को 4 अलग अलग भाग बांट दिया है। ये देखिए, 2 डेटा इधर से जा रहा है, दो पैकेट इधर से जा रहा है। देख लीजिए, जरूरी नहीं कि आप पहला दूसरा किधर से भेजे, तीसरा चौथा, कैसे भी हो आपका मुख्य काम है पैकेट को डेस्टिनेशन तक कैसे भी पहुंचाना हो। चाहे पहला पैकेट पहले पहुंचे या दूसरा पैकेट पहले पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिरी में जब पूरा का पूरा 4 पैकेट 5 पैकेट जब रिसीवर के पास पहुंचता है तो उसमें तो लिखा रहता है कि पैकेट नंबर 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। बाद में सबको रीअसेंबल करेगा और फिर उस डेटा का क्या करेगा, उपयोग करेगा, जैसे भी उसको उपयोग करना रहेगा। क्लियर है क्या? तो उसके लिए क्या होता है कि पैकेट स्विचिंग का काम है उसको पैकेट को बना के भेजना, और क्या करता है वो सबसे छोटा और अपना सरल कम नोड के प्रयोग करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए रास्ता प्रदान करता है। ठीक है क्या? सभी पैकेट एक बार जब डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाते हैं तब उन जैसे 4 पैकेट है या 5 पैकेट है तो उनको क्या करेगा, अपने क्रम में ऐसे जमा लेगा और उसका जिसको जैसा उपयोग करना है उसका उपयोग ऐसा कर लेगा। एक थोड़ा एग्जांपल देना थोड़ा चीप हो सकता है, बट आपके शायद समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोग देखेंगे शादी वादी का जो कैसेट वगैरह बना रहता है वो पार्ट में बना रहता है, उसमें साफ लिखा रहता है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे डायरेक्ट रिसेप्शन वाला देखना है तो हम डायरेक्ट चौथा पैकेट देख लेते हैं। लेकिन यदि हमको पूरा सीक्वेंस में देखना रहता है, शादी के रस्मों को देखना है, तो पार्ट 1 को पहले देखते हैं, फिर पार्ट 2 को, फिर पार्ट। तो देखिए, कैसेट तो 4 भाग में अलग ही रहता है भले ही, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, फिर एक साथ हम उसको क्या करते हैं, देख लेते हैं। या फिर हम जैसे कि मान लीजिए पेन ड्राइव में यदि 4 फोल्डर है तो हम फोल्डर को वैसी क्रम में रखते हैं 1 2 3 4, ताकि हमको क्या हो, पूरा सीक्वेंस में दिखे। उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि मान लीजिए कोई पैकेट आप भेज रहे थे, अब वो पैकेट मिस हो गया, कहीं पे लॉस हो गया, रिसीवर तक नहीं पहुंच पाया। मिस हो गया मतलब वो कहीं पे लॉस हो गया, ठीक है, ये करप्ट हो गया मतलब बीच में कहीं पे वो डिलीट हो गया। तो फिर मैसेज को आप क्या कर सकते हैं, फिर से भेजने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक मैसेज ऐसे डाल दीजिए। क्या कर दीजिए, सेंडर क्या करे, रिसीवर क्या करेगा, सेंडर को मैसेज करेगा कि मान लीजिए पैकेट नंबर 1 2 और 4 पहुंचा, 3 नहीं पहुंचा है, तो आप उसको मैसेज कर दीजिए भाई कि तीसरा नंबर का जो पैकेट है उसको आप क्या करिए, फिर से सेंड कर दीजिए। क्लियर है क्या? लेकिन यदि आपका पैकेट सही क्रम में आप तक पहुँच गया है तो आप एक पावती भेज दीजिए, एक्नॉलेजमेंट भेज दीजिए कि हाँ भाई आपके द्वारा भेजा गया समस्त डेटा मुझे मिल गया है। ऐसा करके आप एक्नॉलेजमेंट भी आप उसको चाहे तो भेज सकते हैं। क्लियर है क्या? तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि जो पैकेट को फॉरवर्ड करने का जो तरीका रहता है उसमें एक टेक्निक यूज़ किया जाता है। उस टेक्निक को कहते हैं FCFS, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। कहने का तात्पर्य क्या है, मान लीजिए आपने यहाँ से तो 4 पैकेट भेजे, इसमें से 2 इधर चले गया, 2 इधर चले गया। अब इसके पास सपोज करिए मान लीजिए आपने जैसे कहा कि 1 2 3 4 5 भाग है, तो ये जैसे तीसरा नंबर का पैकेट आया इसके पास, समझिएगा बात को। यदि तीसरे नंबर का पैकेट आया तो ऐसा वेट नहीं करेगा कि भाई पहले पहला दूसरा मेरे पास आ जाए फिर मैं तीसरा को भेजूँगा, ऐसा नहीं है। जो पहले आ गए उसी पहले भेज दीजिए, इसका नाम ही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। जो पहले आएगा उसको पहले सर्विस मिलेगी। तो जो भी पैकेट आते जाएगा, नोट का काम क्या है भाई, वो देखेगा अरे ये तो मेरा पैकेट नहीं है, तो जो मेरा पैकेट नहीं है तो मैं उसको नहीं रखूँगा, वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो इसी तरह एक नोट से होते हुए दूसरे नोट तक ऐसे क्या होता है, अंत में वो डेस्टिनेशन तक ऐसे पहुंच जाता है। इस डायग्राम को आप अच्छे से देखिए। ये देखिए, मैं डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, उसने 4 भागे बांटा, इधर 2 पैकेट 1 4 इधर जा रहा है, 2 3 इधर जा रहा है। जैसे ही यहाँ पे देखिए ये नोड नंबर S2 है, यहाँ से उसने देखा कि मेरे पास और भी रास्ता है। देखिए रास्ते का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे रास्ते रहते हैं, जिस रास्ते से भी हो डेटा पहुँचना चाहिए, मुख्य मकसद ये रहता है। ये देखिए 1 को इधर से ट्रांसफर कर दिया, 4 को इधर से ट्रांसफर कर रहे हैं, दिख रहा है क्या? और उसके बाद फिर यहाँ से देखिए जब 2 3 आए थे, यहाँ को 2 को इधर भेज दिया और 3 को इधर भेज दिया, ठीक है। और 4 भी आया तो 4 को भी इधर ही भेज दिया, देख पा रहे हैं क्या? ये देखिए 1 इधर जा रहा है, 2 इधर से जा रहा है, 4 और 3 इधर से जा रहा है। अंतिम में देखिए ऐसे करते करते उसके पास 1 2 3 4 आ गया, किसी भी क्रम में आएगा, बाद में उसको जमा लेगा और उसका उपयोग कर लेगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब देखिए टाइप की बात करते हैं। तो पैकेट स्विचिंग 2 तरीके से होता है। देखिए जैसे आपने गाइडेड मीडिया देखा, 2 तरीके से होता है। कौन कौन सा? कि भाई आप डेटा भेज रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है, डेटा को भेजने का मीडिया कौन सा है, वायर्ड भेज रहे हैं मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड है कि कनेक्शन लेस है,
कि गाइडेड है कि अनगाइडेड है, कि बिना केबल का भेज रहे हैं कि केबल का भेज रहे हैं। तो वैसे ही जब आप पैकेट को भेजते हैं ना तो उसका दो तरीका होता है। एक होता है डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग। तो डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग क्या है, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग में शायद जी मिसिंग है, आप देख लीजिएगा उसको, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है। तो जो डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग होता है उसमें क्या होता है, देखिए समझिएगा बात को। तो डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग में जैसे हम लोगों ने पैकेट को डिवाइड किया है 4 भाग में या 5 भाग में, तो वो जैसे ही वो 4 भाग या 5 भाग में डिवाइड होता है, प्रत्येक पैकेट अपने आप में क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। वो चाहे तो ये हो सकता है पहले रास्ते से जाए, या तीसरा रास्ते से जाए, या चौथा रास्ते से जाए, कोई मतलब नहीं है। मुख्य काम क्या है कि डेटा जो है वो कहाँ तक पहुँच जाए, सेंडर से निकला हुआ डेटा रिसीवर तक पहुँच जाए। चाहे पहला वाला पहले पहुँचे या पाँचवा वाला पहले पहुँचे, कोई मतलब नहीं है। किस रास्ते से जा रहे हैं कोई मतलब नहीं है, मुख्य काम है वहाँ तक डेटा पहुँचे। सब स्वतंत्र है, इसीलिए प्रत्येक पैकेट को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से नेटवर्क में ट्रांसमिट कर दिया जाता है। प्रत्येक एक पैकेट दूसरे पैकेट के साथ कोई संबंध नहीं रखता, सब अपने आप में स्वतंत्र हैं। वो अपने को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने से मतलब रखता है, बाकी पैकेट पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे उससे कोई मतलब नहीं है। जो पैकेट स्वतंत्र रहता है, किसी दूसरे पैकेट के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, उन पैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, डेटाग्राम कहते हैं। इसलिए इसका नाम है डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग। क्लियर है क्या? बात करते हैं नेक्स्ट, क्या कहता है कि डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग जो होता है हमारा कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग होता है। मैंने कहा ना, दो प्रकार का ट्रांसमिशन मीडिया का प्रयोग होता है, एक होता है गाइडेड, एक अनगाइडेड, जिसको हम लोग केबल का थ्रू कहते हैं, या वायर्ड या वायरलेस, या उसी को हम कहते हैं कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस मतलब बिना कनेक्शन का, बिना कनेक्शन मतलब बिना केबल का, बिना केबल का मतलब वायरलेस, और वायरलेस का मतलब आपका अनगाइडेड मीडिया। सब एक ही चीज़ है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। वायरलेस कहे या आपका कनेक्शन लेस कहे या अनगाइडेड मीडिया कहे। क्लियर है क्या? दो चीज़ समझ में आया। एक, डेटाग्राम क्यों कहते हैं, क्योंकि पैकेट दूसरे पैकेट के ऊपर निर्भर नहीं करता है। कनेक्शन लेस क्यों कहते हैं, क्योंकि सब स्वतंत्र रहते हैं, अपने रास्ते से आना जाना करते हैं, कोई एक रास्ता फिक्स नहीं है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। तो प्रत्येक पैकेट के पास डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, वह नेटवर्क में ट्रांसमिट करते हुए पैकेट स्विचिंग में, हमारा जो डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग में है, वो पैकेट अपना स्वतंत्र रूप से अपना अलग रास्ता पकड़ेगा, और उस रास्ते को पकड़ के अपना क्या होता है, पैकेट जो है अव्यवस्थित ढंग से, का मतलब होता है कि हो सकता है पहले पांचवा पहुंचे, फिर दूसरा पहुंचे, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर चौथा, ऐसे अव्यवस्थित ढंग से, या उसी को हम लोग खराब ढंग से भी कह सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि बिना किसी क्रम के जैसा पाया वैसा पैकेट आपका डेस्टिनेशन तक पहुँचता है। ठीक है, क्योंकि कनेक्शन लेस है भाई, एक बार पैकेट निकला, फिर पहले कौन पहुंचा कैसे पहुंचा उससे कोई मतलब नहीं है, बस पैकेट आप तक पहुंचना चाहिए। क्लियर है क्या? डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग में ये जो तरीका होता है वो हमारा कौन सा लेयर में होता है, तो आपको मैंने बताया हुआ है OSI मॉडल में 7 लेयर होता है। तो 7 लेयर में जो तीसरे नंबर का लेयर होता है हमारा, वो होता है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर में ही डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है क्या? कई बार पूछ देगा कि डेटाग्राम कौन से लेयर में, तो थर्ड लेयर में, नेटवर्क लेयर में। दूसरा तरीका होता है, एक हो गया कनेक्शन लेस, जिसको हम लोग डेटाग्राम कहते हैं। दूसरा होता है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग का दूसरा प्रकार है। तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, जब हम वर्चुअल सर्किट का प्रयोग करते हैं तो इस बार सेंडर और रिसीवर के बीच में एक मार्ग का चुनाव कर लिया जाता है। बहुत सारे रास्ते रहते हैं स्विचिंग में, बट जब हम पैकेट डेटाग्राम यूज़ कर रहे थे तो सब जितने भी पैकेट रहते हैं सब अपने आप में स्वतंत्र थे, चाहे जिस रास्ते से जाना है जाओ। बट हमारा वर्चुअल सर्किट के केस में एक जो बेस्ट रूट होता है, कम से कम नोड का प्रयोग करके मंजिल तक पहुंचाने वाला होता है, उस रूट का चयन कर लिया जाता है, और फिर पूरा का पूरा पैकेट, 5 पैकेट हो 10 पैकेट हो, उसी रास्ते से जाते हैं और व्यवस्थित ढंग से जाते हैं और सही ढंग से डेस्टिनेशन तक वो पहुंच जाते हैं, ताकि रिसीवर को भी क्या हो, पैकेट को ज़्यादा जमाने में, ये सब करने में टाइम वेस्ट ना हो, और सुरक्षित ढंग से डेटा पहुंचता है, क्योंकि ये कनेक्टेड ओरिएंटेड होता है। लास्ट में मैंने लिखा हुआ है कि वर्चुअल सर्किट स्विचिंग जो होता है वो कनेक्टेड ओरिएंटेड होता है, मतलब ये आपका वायर्ड होता है, कहने मतलब ये गाइडेड होता है। क्लियर है क्या? प्रत्येक पैकेट के पास अपना एक नंबर होता है, जिसको हम लोग वर्चुअल सर्किट नंबर कहते हैं। हालांकि उसमें भी पैकेट का एक नंबर था, लेकिन यहाँ पे जो नंबर दिया जाता है उसको वर्चुअल सर्किट नंबर कहा जाता है। और बात करें यदि डेटाग्राम हमारा थर्ड लेयर, नेटवर्क लेयर में उपयोग किया जाता है, और जो हमारा वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग है वो हमारा OSI मॉडल का जो सेकंड नंबर का लेयर है, कौन सा लेयर है, डेटा लिंक लेयर में इसका उपयोग किया जाता है। वो थर्ड लेयर में और ये सेकेंड लेयर में। क्लियर है क्या? ये देखिए मैंने डायग्राम बना दिया है, ये रहा सेंडर, ये रहा रिसीवर। देख लीजिए सेंडर और रिसीवर के बीच में कितने सारे नोड थे, देखिए 1 2 3 4 और 5। बात यदि हम रास्ते की करें तो बहुत सारे आपको पाथ दिख जाएगा। देखिए आप चाहते तो आप इस रास्ते से भी ऐसे जा सकते थे, और आप देखिए यहाँ पे इसने कौन सा वाला रास्ता चूज़ किया। देखिए आप चाहते थे यहाँ से 1 4 5 3 फिर ऐसे जाते, लेकिन इसने कौन सा रास्ता चूज़ किया भाई, तो इसने रास्ता चूज़ किया 1, और ये देखो 2, और ये देखो ऐसे 3, और फिर ऐसे मंजिल पे। ये देखिए हमने डॉटेड लाइन से यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया है। देखिए जो आपको ऐसा दिख रहा है ना, ये वाला देखिए,
तो यही हमारा वो पाथ है जिसको हम लोग वर्चुअल सर्किट कहते हैं। देखिए बहुत सारे रास्ते में से एक रास्ता आप डिसाइड कर लो कि भाई हाँ इसी रास्ते से, और जैसे ही एक बार आपने रास्ता डिसाइड कर लिया कि यही हमारा वर्चुअल सर्किट है, तो फिर प्रत्येक पैकेट फिर आप इसी रास्ते से जाएगा जब तक पूरा का पूरा डेटा जो है वो रिसीवर तक ना पहुँच जाए। क्लियर है क्या? बात करते हैं कुछ लाभ की, बात करते हैं एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, देखिए डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो प्रत्येक नोड के बीच में ऐसा नहीं कि उनको हम एक स्टोरेज डिवाइस दे दें कि डेटा को अगर कोई नोड सेंड करा तो उसको फिर हम पहले रिसीव करें फिर उसको स्टोर करें। तो ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि देखिए जब हम डेटा किसी नोड को भेजते हैं तो उसको स्टोर करके नहीं रखता, वो आगे फॉरवर्ड कर देता है नहीं। तो जब वो फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसको किसी प्रकार का स्टोरेज डिवाइस मतलब मेमोरी कार्ड या इसका आवश्यकता नहीं होती है। और जब डेटा को स्टोर करने की आवश्यकता नहीं होती है मतलब उसमें आपको क्या होता है, पैसे की लागत थोड़ा सा कम लगता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं, यदि नोड व्यस्त है, मान लीजिए कोई नोड व्यस्त है तो पैकेट को दूसरे रास्ते से भी सेंड कर सकते हैं। मल्टीपल रास्ता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, एक रास्ता व्यस्त है तो दूसरे रास्ते से कर लीजिए। इस प्रकार से वो कहता है कि भाई भले ही मेरा एक रास्ता बिजी है लेकिन मैं आपका डेटा किसी न किसी तरीके से पहुँचाऊँगा। मतलब वो कम्युनिकेशन को मतलब 100% विश्वसनीय, मतलब ये कि भरोसेमंद है। पैकेट स्विचिंग डेटा को आपको किसी न किसी रास्ते से वो बिल्कुल आपको पहुँचा के ही रहेगा। पैकेट स्विचिंग एक इफिशिएंट टेक्निक है जिसमें ट्रांसमिशन होने से पहले किसी भी डेडिकेटेड पाथ की आवश्यकता नहीं होती। डेडिकेटेड पाथ की आवश्यकता नहीं होती मतलब ये भाई कि आप रिजर्वेशन करके ऐसे नहीं रख सकते कि ये पाथ मुझे चाहिए। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत है तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं। ये देखिए मैंने सेकंड पॉइंट में लिख दिया है कि भाई ये गारंटी देता है कि अगर एक रास्ता अगर बिजी है तो मैं दूसरे रास्ते से भेजूंगा, है नहीं। उसी चीज़ को यहाँ लिख रहा है कि डेडिकेटेड पाथ की आवश्यकता नहीं होती है। यूज़र एक ही कम्युनिकेशन चैनल के साथ उपयोग करके जो है आपका डेटा को भेज सकता है और जो भी आपका जो बैंडविड्थ होता है उसका उपयोग अच्छे तरीके से वो कर सकता है। क्लियर है क्या? बात करेंगे कुछ इसमें कमियां भी है, तो कमी क्या है उसको देख लेते हैं। मान लीजिए आप डेटा भेज रहे थे और वो आपका डेटा, जैसे मान लीजिए पहला पैकेट था हमारा, डेटा आप तक पहुंचा लेकिन वो 100% नहीं पहुंचा, करप्टेड डेटा पहुंचा या गलत डेटा पहुंचा या आधा अधूरा पहुंचा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, सेंडर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई आपने जो पैकेट नंबर 1 भेजा था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो ठीक से नहीं चल रहा है, या आपने भेजा था 1 MB का डेटा लेकिन वो सिर्फ 700 MB या 600 MB का पहुंचा, मतलब आधा डेटा पहुंचा है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस मैसेज को फिर से भेजना पड़ेगा। तो रीट्रांसमिशन में क्या होता है कि आपको समय लग सकता है, टाइम वेस्ट होता है, फिर आपको रीसेंबल करना पड़ता है और जो जानकारी वो आधा अधूरा मिलता है। ये थोड़ा सा आपका क्या इसमें थोड़ा सा कमियां है। ठीक है क्या, कि आपको रीट्रांसमिशन कराने के लिए रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, फिर वो रीट्रांसमिशन करेगा, तो ये सब में थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है क्या? यदि नेटवर्क जो है ओवरलोडेड है, मतलब आपके नेटवर्क बिल्कुल फ्री नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें ट्रैफिक है, और यदि किसी कारण से आपका डेटा करप्ट हो जाता है तो इन पैकेट को रीट्रांसमिशन करने की आवश्यकता होती है। और ये वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, इसमें मैंने पहले पॉइंट में कहा कि भाई डेटा का करप्ट होने का या डेटा लॉस होने की संभावना होती है, जिससे आपका आधा अधूरा मैसेज पहुँचेगा। और वही बोल रहा है कि यदि आपको उन पैकेट को पुनः चाहिए, उसको आपको रीट्रांसमिशन करना पड़ेगा। तो इसमें भी थोड़ा सा क्या होता है कि जो आपका कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, आपको आधा अधूरा मिल जाता है। ठीक है क्या? तो ये कुछ नुकसान है। ठीक है क्या? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और ये देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा आपका क्या हो जाए, समय का ज़्यादा लगता है। तो आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, जो लोग ग्रुप में नहीं हैं उनको आप भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।